क्या हुआ जेठालाल, टेंशन में लग रहे हो? नहीं वो मैं घर पे फोन लगा रहा हूँ, घंटी भी बज रही है, लेकिन बापूजी फोन नहीं उठा रहे। मॉर्निंग वॉक करने गए होंगे। नहीं वो तो सुबह जल्दी जाते हैं, अब तक तो वो सैर करके आ जाते हैं। चाचा जी को सोने देता हूँ, मैं ही फोन ले लेता हूँ। एक तो कल रात उस भयानक सपने की वजह से नींद नहीं आई। उसमें पता नहीं सोडी ने नींद की कौन सी दवाई पिला दी थी, अभी तक पूरा सर घूम रहा है। और उसमें पता नहीं सुबह सुबह फोन करके कौन परेशान कर रहा है। हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल, तुम सुबह सुबह हमारे घर पे? बापूजी के साथ चाय नाश्ता करने आए हो क्या? नहीं भाई, मैं रात को यहीं सो गया था। क्यों? अरे भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता, 2 रातों से सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। किसका बोल? जेठालाल का। क्या हो रहा है? अरे आतंक फैल गया है, आतंक भाई। आतंक? कोई सब डरे हुए हैं, कोई सेफ नहीं फील कर रहा है। क्या ये क्या क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे क्या कर रहा है चक्रम? क्या कर रहा है? मैंने मना किया था ना, जेठे अपने काम से सूरत गया है, उसे कुछ नहीं बताना। सॉरी चाचा जी, वो मैं नींद में था ना तो ध्यान नहीं रहा, मुंह से निकल गया। बाबू चक्री का। क्या हुआ जेठालाल? अरे पोपटलाल कह रहा है कि 2 रात से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। आतंक? किस बात का आतंक? पता नहीं वो कुछ हेलो हेलो। हाँ बोल जेठिया। हाँ बापूजी, ये पोपटलाल क्या कह रहा है? 2 रातों से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ, आपने मुझे बताया नहीं बापूजी। सोसाइटी में कुछ नहीं। कुछ भी तो कैसे नहीं बापूजी, पोपटलाल ने अभी मुझे बताया 2 रात से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। क्या क्या बात क्या है बापूजी? और ये पोपटलाल हमारे घर पे क्यों सोया था? वो सब छोड़ना जेठिया, तू ये बता तेरी मीटिंग कैसी रही? देखिए बापूजी बात मत घुमाइए, सच सच बताइए क्या हुआ है सोसाइटी में। मैं काम करता हूँ बापूजी, मैं अभी का भी मुंबई आता हूँ, ये धंधा वंधा तो होता रहेगा। अरे नहीं जेठिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। अरे बापूजी ठीक कैसे है? पोपटलाल ने मुझे अभी बताया सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। बापूजी अरे एक मिनट भाई, जरा सोचने तो दे। मतलब जेठिया बोलने तो दे मुझे, तू अकेला ही बोले जा रहा है। सॉरी बोलिए। क्या बताऊं इससे, किस बात का आतंक है? गरबा मच्छर जेठिया, मच्छर। अच्छा मच्छर का आतंक फैला हुआ है। हाँ वो जेठिया 2 दिन से यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो क्या है ना जगह जगह पानी भर गया है, तो इस वजह से मच्छर बहुत बढ़ गए। पर एक ही दिन में इतने मच्छर बढ़ गए कि मच्छर का आतंक फैल गया सोसाइटी में। मच्छरों को बढ़ने में टाइम थोड़ी लगता है जेठिया, वो तो कभी भी बढ़ सकते हैं ना। लेकिन मच्छर के बढ़ने से सब डरे हुए क्यों हैं बापूजी? मच्छर के बढ़ने से सब डरे हुए क्यों हैं? मलेरिया, डेंगू। वो तो डरेंगे ही ना जेठिया, डरेंगे ही। मच्छर काटने से क्या होता है? मच्छर काटने से खंजवाड़ आती है। अरे खंजवाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ जेठिया, वो क्या है कि मच्छर काटने से वो मलेरिया, डेंगू ऐसे सब रोग हो जाते हैं ना, इसलिए सब डरे हुए हैं। तो सबको डर है कि कहीं वो किसी को ना हो जाए। अच्छा, तो ये मच्छर के डर से पोपटलाल हमारे घर पे सोने आ गया। हाँ वो क्या है ना जेठिया, वो पोपट घर में अकेला रहता है ना। हाँ तो तो क्या कर रहा है, बता रहा हूँ ना मैं। भूल गया क्या बोल रहा था मैं। वो पोपटलाल अकेला रहता है। हाँ
तो क्या है वो पोपट अकेला रहता है ना, और वो तो सुबह निकल जाता है प्रेस के लिए, और तो पूरा दिन घर खाली रहता है ना, तो इसलिए उसके घर में वो मच्छरों का उपद्रव बहुत बढ़ गया था, इसलिए वो हमारे घर सोने आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई पोपटलाल भी कमाल है, अपने घर पे मच्छरदानी लगा के सो जाता, खामखा आपको तकलीफ दी। नहीं देखिए, दरअसल क्या हुआ कि मैंने ही उसे बोला था कि भाई तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, तो एक काम करना भाई, तू मेरे घर पे ही आ जा सोने के लिए, इसलिए वो यहाँ आ गया। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर ठीक है। हाँ चाचा जी, पोपट भाई आप लोग कब उठ गए पता ही नहीं चला। ये कौन बोला? अरे ये अब्दुल। अब्दुल भी हमारे घर पे सोया हुआ था। हाँ अब्दुल भी अकेला रहता है ना घर में, तो वो भी सुबह सुबह यहाँ आ जाता है ना अपनी दुकान पे, तो उसका घर भी खाली रहता है, इसलिए उसके घर में भी मच्छरों का उपद्रव बहुत हो गया था जेठ का। और क्या है ना जिडिया कि अपने घर में वो धूप करने के लिए मैंने अब्दुल से वो नीम के पत्ते मंगवाए थे, तो वो लेकर आया था, लेकिन उसको आते आते बहुत देर हो गई थी रात को, तो मैंने कहा कि अभी इतनी देर रात को तू वापस कहाँ घर जाएगा, तो तू भी यहीं सो जा, इसलिए वो भी यहाँ रुक गया था। फिर वो नीम के पत्तों का धूप किया? हाँ किया ना जेठिया, किया, तभी तो हम लोग चैन से सो पाए। अरे और तो और जेठिया, वो सोडी, अय्यर, मैक्तूस, ये सब लोग भी हमारे घर आके सोने के लिए पड़ा पड़ी कर रहे थे, तो फिर मैंने बोल दिया उनको कि नहीं भाई, तुम लोग अपने अपने घर में वो नीम के पत्तों का धूप कर लो और फिर सो जाओ। हाँ तो ये सब में वो भीड़े क्या कर रहा था बापूजी? ये तो साफ सेक्रेटरी की बेदरकारी है। उसको तो पता होना चाहिए ना कि भाई बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में मच्छर का उपद्रव होता ही है, तो पहले से उसको कुछ करना चाहिए ना। एक काम कीजिए, फोन रखिए, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। अरे नहीं जेठिया, उसे फोन मत करना, नहीं होगा, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो बेचारे ने वो म्युनिसिपैलिटी में फोन करके बोल दिया था, तो वो अभी म्युनिसिपैलिटी वाले वो सोसाइटी में धुआं छोड़ रहे हैं, वो पाउडर भी डाल रहे हैं। अच्छा हाँ 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 फिर ठीक है। और जेठिया तू ये मच्छर बच्छर की बात छोड़, तू अपने काम के बारे में सोच, बता तेरा काम कब खत्म हो रहा है? हाँ बस बाबूजी, काम तो आधा तो खत्म हो ही गया, मतलब वैसे हो ही गया। कल मीटिंग अच्छे से हो गई, सब तय हो गया, आज अभी बस खाली वो सही सिक्का करना है, तो बस वो होते ही काम पूरा हो जाएगा, तो मैं कल फिर आ जाऊंगा मुंबई। जेठिया काम आज खत्म हो रहा है, तो तू आज क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मैं तो आज ही आना चाहता था, लेकिन ये महेश भाई ने मुझे जबरदस्ती रोक के रखा है बाबूजी। तो कह रहे कि यहाँ कोई नई होटल खुली है, तो आज रात को वहाँ खाना खाने जाने का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा ठीक है। ओके बाबूजी। हाश बच गए। ये बच गए वाले? अरे मुझे आने में एक पल की भी देरी हो जाती तो तू तो उसे सब बता देता, और वो बेचारा मेरी चिंता करते हुए अपना काम धंधा छोड़ के सीधा मुंबई आ जाता, ऊपर से उसका लाखों का नुकसान हो जाता वो वाला। सॉरी चाचा जी, वो मैं नींद में था ना, तो ध्यान नहीं रहा, मुंह से निकल गया। आप तो जानते हैं कल रात को यहाँ क्या क्या हुआ था। चाचा जी मेरा भी यही हाल है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम लोग एक काम करो, अंदर जाओ और थोड़ी देर और सो जाओ। हाँ? नहीं चाचा जी, डर और थकान कितने भी हो, दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना, मैं चलता हूँ। चाचा जी मुझे भी फ्रेश होने के लिए घर जाना पड़ेगा। अरे नहीं पोपट, देख मैं अकेला घर में रहना नहीं चाहता, तू मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ अकेला तो मैं भी रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे भी डर तो लग ही रहा है। अब आप एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ मेरे घर चलिए। हाँ ये बराबर है। तू एक काम कर, तू 5 मिनट रुक जा, मैं फटाफट नहा लेता हूँ। हाँ? फिर हम लोग वो पद्मावती भोजनालय में फोन कर देंगे और उसे कहेंगे कि नाश्ता तेरे घर पे ही लेकर आए। नहीं चाचा जी, मैं अपने हाथों से नाश्ता बना के आपको खिलाऊंगा। अरे नहीं भाई रहने दे, देख तू भी थका हुआ है, हम लोग पद्मावती भोजनालय से ही मंगवा लेंगे। हाँ ठीक है चलिए। हाँ चलिए।
क्या हुआ जेठालाल? क्यों टेंशन में लग रहे हो? नहीं, ये बापूजी मुझे साफ साफ बता नहीं रहे, लेकिन पक्का सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ हुई है। महेश भाई, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मैं मुंबई के लिए आज ही रवाना हो जाऊं क्या? मुझे बापूजी की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है जेठालाल, कोई बात नहीं। खाने का प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम पूरे फैमिली को लेके आना। हाँ हाँ, थैंक यू। हे भगवान, मैं मुंबई पहुंचूं तब तक बापूजी और सोसाइटी वालों को सही सलामत रखना। ये गोकुलधाम वाले भी ना कमाल के, कभी जोश में आ जाते हैं, कभी डर जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों को। साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को आप लोगों ने उस फ्लैट में कुछ देखा? हम लोग पूरी रात आंखें गड़ाए हुए थे उस फ्लैट पे। आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। चलो अच्छा है। अच्छा, सेक्रेटरी साहब घर पे ही होंगे ना? हाँ भिड़े भाई घर पे ही होंगे। ठीक है, हम लोग सेक्रेटरी साहब को चाबी देकर जा ही रहे। ठीक है ठीक है। अच्छा, चाचा जी कैसे हैं? उनको ठीक से नींद आई ना? नींद तो आ गई थी, लेकिन ठीक से नहीं। क्या वो डरे हुए थे ना? क्यों? रात में तो बड़े जोश में थे, ऊपर जाकर भूत से मुकाबला करने की बात कर रहे थे। सुबह में क्या हो गया? रात को चाचा जी ने पूरी बोतल पी ली थी। कैसे बताऊं? आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है कि हमारे चाचा जी है ही ऐसे, फल में तोला फल में मासा। हमारे चाचा जी तो क्या है, कभी जोश में आ जाते हैं, कभी डर जाते हैं। उम्र का तकाजा है ना। अच्छा अच्छा, आइए 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 चाचा, संभल के। हाँ हाँ समझ गया। आइए आइए। आगे भागना मत है। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ चल भाई। हाँ हाँ मैं साथ में हूँ। आइए आइए। चाचा जी, भाई साहब, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग पूरी रात उस फ्लैट पर नजर रखे हुए थे, कुछ भी नहीं है वहां पे। चाचा जी, इनको वहां पर कुछ नहीं दिख रहा है। ये भी उस डरावनी दुल्हन की माया जाल है। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए चलिए चाचा जी, यहाँ खड़े रहने में खतरा है। हाँ ठीक है, हम लोग सेक्रेटरी साहब को चाबी देकर निकलते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ थैंक यू थैंक यू। आइए चाचा जी, मैं आपको इनको छोड़ देता हाँ चल भाई। अहो, क्या 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 है? अब डरिए मत, मैं हूँ, चाय लेकर आई हूँ। आप क्यों ऐसे कब से बैठे हैं? नीचे नहीं जाना है? सुविचार नहीं लिखना है आज? अरे कहाँ से लिखूं सुविचार माधवी, दिमाग ब्लैंक हो गया है, ब्लैंक। कुछ सूझ नहीं रहा है। वो दिमाग में कल रात से वही बात घूम रही है। कैसे ना वो जब गए थे वहां पे लिखा हुआ था वो चले जाओ यहाँ से, तो वो अंदर पैरों के निशाने से ऊपर दीवार पर। वासना आता, क्यों याद करना उन बातों को? भूल जाइए सब। ये लीजिए, आप चाय पीजिए। कौन है? पाटिल। कातिल? कातिल घर में था। कातिल कौन? कातिल पाटिल पाटिल, मुंबई पुलिस। हवलदार पाटिल थे। ओहो। आइए आइए। ये लीजिए उस फ्लैट की चाबी। हाँ, पूरी रात उधर कुछ नहीं हुआ। अभी आप डरिएगा मत। आप लोग आइए, बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नको वही नहीं, काही नको, थैंक यू। अरे तुम्ही का थैंक यू बोलता है हवलदार साहब? थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए। थैंक यू। हाँ खरा है, पूरी सोसाइटी को अच्छी नींद आए, इसलिए आप अपनी नींद छोड़कर पूरी रात हमारे लिए जागे। उसमें क्या है बहनी, पुलिस का तो काम ही यही है। सच में हवलदार साहब, आपकी सेवा करने के निस्वार्थ जज्बे को सलाम। धन्यवाद। निकतो आम्ही। थैंक यू। देखा ना माधवी, ये पुलिस वालों को जब कितना थैंकलेस होता है ना। मतलब त्योहार हो या कुछ भी हो, दिन रात ड्यूटी पे लगे ही रहते हैं लोग, को आराम ही नहीं मिलता। क्या हुआ अब्दुल? क्या हुआ अब्दुल भाई? चाचा जी और पोपट भाजी ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कुछ ठीक नहीं है। चाचा जी और पोपट भाई अभी भी डरे हुए हैं। दोनों में से कोई अकेले रहने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए चाचा जी पोपट भाई के घर गए हैं। भिड़े भाई, कल रात से पूरी सोसाइटी बहुत डरी हुई है। कुछ कीजिए भिड़े भाई, कुछ कीजिए। पोपट भाई और चाचा जी की हालत बहुत नाजुक है।
हमको संभालना पड़ेगा। अरे क्या संभालो अब्दुल, यहाँ पे खुद को संभालने के वांदे हो रहे हैं और पोपट और चाचा जी को कैसे संभालेंगे? नहीं दिखाई नहीं, अभी जेठालाल को फोन करके सूरज से बुला लेता हूँ, वो संभालेगा चाचा जी को। नहीं 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 भाई, फोन मत कीजिए ना तो गजब हो जाएगा। क्यों? अभी जेठा भाई का फोन आया था तो पोपट भाई ने फोन उठाया और डरनी दुल्हन के बारे में बोलने ही जा रहे थे कि चाचा जी ने वो फोन खींच लिया और बोला जेठा यहाँ सब ठीक है जेठिया, तो चिंता मत करना। हाँ बरोबर है। आहो उस दिन हमें भी कहा था ना कि जेठा भाई काम से गए तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ बताएगा नहीं। वो ठीक है माधवी, लेकिन जेठालाल आज भी सूरज से नहीं आया तो फिर चाचा जी को आज रात को कौन संभालेगा? तो ये आहेस म्हणा। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसका रास्ता निकालना ही पड़ेगा। क्या रास्ता निकालेंगे? निकालना पड़ेगा माधवी, हम सबको मिलकर निकालना पड़ेगा। अब्दुल सभी जेंट्स को फोन करके बोल दो कि आज के दिन काम से छुट्टी ले ले। हाँ। और सभी को बोलना कि मैंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है क्लब हाउस में। नहीं भिड़े भाई, वो क्लब हाउस में मीटिंग मत रखना। क्यों? क्लब हाउस की सीढ़ियों के ऊपर ही मोहनलाल जी का घर है ना, तो क्या है ना, वहाँ पर मीटिंग रखना ठीक नहीं होगा। नहीं बराबर है अब्दुल, चाचा जी और पोपटलाल तो पहले से ही डरे हुए हैं, उनको क्लब हाउस में बुलाना ठीक नहीं होगा। अहो मी काय म्हणते, मीटिंग आप पोपट भाऊजी के घर ही रखे ना, चाचा जी भी उधर ही है और मोहन भाई का घर पोपट भाऊजी के घर से बऱ्यापैकी दूर है, नहीं का? अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ भिड़े भाई, मैं सबको फोन करके बता देता हूँ। हाँ सबको फोन करना सिवाय पोपटलाल के। क्यों? उसको मैं फोन करता हूँ, क्या है वो पहले से बहुत डरा हुआ है ना, तो उससे जरा संभल के बात करनी होगी। ठीक है, मैं बाकी लोग को कॉन्फ्रेंस में फोन करता हूँ। हाँ अब्दुल बोल, क्यों है, सब ठीक है ना? आप सब लोग थोड़ा टाइम के बाद पोपड़ा के घर पे आ जाना। अरे भाई फिर से क्या हो गया अब्दुल? नहीं कुछ हुआ नहीं है। अच्छा फिर ठीक है। वो कल रात को जो हुआ ना, उसका डिस्कशन करने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए भिड़े भाई ने पोपट भाई के घर पे एक आपातकालीन मीटिंग बिठाई है। अच्छा आपातकालीन मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग। इमरजेंसी मीटिंग। आप लोग आ जाइए, बाकी सब वहाँ पर भिड़े भाई बता देंगे। ओके अब्दुल, थोड़ी देर में मिलते हैं पोपू के घर। हेलो पोपटलाल भाई, तुम्हें कब से मोबाइल पे फोन लगा रहा हो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे भाई मैं नहाने गया था और फोन वो अंदर बेडरूम में है। बोल क्या हुआ? अच्छा कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने के लिए। नहीं भाई, मुझे कल रात की कोई बात नहीं करनी है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। अरे भाई बोला ना भिड़े, कल रात की मुझे कोई बात नहीं करनी है और मुझे कुछ सुनना भी नहीं। एक मिनट पोपटलाल, मेरी बात सुनोगे प्लीज? शांति से मेरी बात सुनना। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसका हल निकालने के लिए मैंने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और तुम्हें और चाचा जी को तकलीफ ना हो इसलिए वो मीटिंग मैं तुम्हारे घर पे रखने की सोच रहा हूँ। तो मीटिंग तुम्हारे घर पे बुलाई तो चलेगा ना? चलेगा भाई, चलेगा। हाँ ठीक है, हम सब आ रहे हैं। हाँ ठीक है। क्या चलेगा? तो भिड़े ने ना आपातकालीन मीटिंग बुलाई है और वो हमें तकलीफ ना हो हम दोनों को, इसलिए मीटिंग यहाँ पर रखी है। वो लोग आ रहे हैं। अच्छा माधवी, सभी महिला मंडल को बोल देना कि पोपटलाल घर पे पहुंच जाए, वहाँ पे मीटिंग है। अहो हम महिला मंडल मीटिंग में नहीं आएंगे। क्या है, हम वहाँ रहेंगे तो हमें डर लगेगा। हमारे साथ तुम लोग को डर लगेगा? नहीं तसे नहीं, मतलब बाहर रहेंगे तो आप सब वो डरावनी दुल्हन वाली बातें करेंगे ना, तो बार बार फिर अजीब ख्याल आते, तो हमें नहीं सुना है। इससे अच्छा हम लोग अंजलि भाभी के घर रुकते हैं सब महिला मंडल। ठीक है, आप महिला मंडल मेहता साहब के घर पे मिलो। हाँ। हम सारे जेंट्स पोपटलाल के घर पे आपातकालीन मीटिंग के लिए मिलते हैं। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में कल रात से हो रही है अजीब घटना और इसीलिए गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाई गई है एक आपातकालीन मीटिंग। ये मीटिंग इस बात पर चर्चा करेगी कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए, इसका हल कैसे निकाला जाए। कितनी बड़ी समस्या है भाई, डरावनी दुल्हन, कैसे हम इससे छुटकारा पाएंगे, किस तरह से इसे हम मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट से बाहर भगाएं, क्योंकि अगर ये नहीं भागी तो हमारा क्या होगा, हम लोग अपने आप को कैसे संभालेंगे। अब देखना यह है कि क्या इस मीटिंग में इस भयावह समस्या का कोई हल निकलता है। इस आपातकाल से हम कैसे निपटेंगे, क्या इसका कोई इलाज हमारे पास होगा, क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.